वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वस्ता क्लासेस। तो आज का हमारा टॉपिक है हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर सेमीकंडक्टर टॉपिक का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके लिए सबसे पहले तुम्हें पीएन जंक्शन डायोड को समझना पड़ेगा। पीएन जंक्शन डायोड कुछ इस तरीके से दिखता है। सिल्वर रिंग को कंसिडर करते हैं नेगेटिव साइड और ब्लैक पार्ट को कंसिडर करते हैं पॉजिटिव साइड। तो फिर याद रखो, एनोड मतलब पी टाइप मटेरियल, कैथोड मतलब एन टाइप मटेरियल, इसलिए इसका नाम है पीएन जंक्शन डायोड। अब पीएन जंक्शन डायोड काम कैसे करता है? अभी पीएन जंक्शन डायोड काम कैसे करता है, हम नॉर्मल स्विच जो दबाते हैं, नॉर्मल स्विच दबाने के लिए हमें ऑपरेट करना पड़ता है, लेकिन हम पीएन जंक्शन डायोड को एज अ ऑटोमेटिक स्विच यूज कर सकते हैं। अभी उसे देखो कैसे यूज करते हैं। इसमें सबसे पहले ये डायग्राम्स देख के डरो मत, तुम इजीली इसको अटेंड करके लिख सकते हैं। तो पहले इधर फोकस करो। फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस, यहाँ दो कंडीशन लिखी हुई है। सबसे पहले पीएन जंक्शन डायोड तुम्हारा कुछ इस तरह दिखता है। ये जो एरो वाली साइन है वो तुम्हारी एनोड साइड होती है। ये जो एरो वाली साइड है वो तुम्हारी एनोड साइड मतलब पी टाइप मटेरियल होता है, और डैश वाली साइड के टाइप मटेरियल मतलब निगेटिव साइड होती है। ये पॉजिटिव साइड है, ये निगेटिव साइड है। फॉरवर्ड बायस कंडीशन मतलब होता क्या है, सबसे पहले समझो। फॉरवर्ड बायस कंडीशन मतलब मैंने एनोड यानी पी साइड, पॉजिटिव साइड को अगर पॉजिटिव लगाया, बैटरी का एनोड को पॉजिटिव, कैथोड को निगेटिव, याद रखो क्या, एनोड को पॉजिटिव, कैथोड को निगेटिव अगर लगाया तो फिर क्या, फॉरवर्ड बायस कंडीशन। फॉरवर्ड बायस कंडीशन मतलब एक्ट एज क्लोज स्विच, मतलब तुम्हारा क्लोज स्विच मतलब एक वायर जैसा काम करेगा, मतलब ऑन कंडीशन। याद रखो, याद हुआ? देखो, पीएन जंक्शन डायोड एनोड को पॉजिटिव, कैथोड को निगेटिव, फॉरवर्ड बायस कंडीशन, एक्ट एज क्लोज स्विच। ओके, क्लोज स्विच मतलब ऑन कंडीशन। उसके बाद रिवर्स बायस मतलब क्या, एनोड को निगेटिव, कैथोड को पॉजिटिव, मतलब रिवर्स बायस कंडीशन। एक्ट एज ओपन स्विच, एक्ट एज ओपन स्विच मतलब वायर तुम्हारी ओपन है, मतलब ऑफ कंडीशन। कौन सी कंडीशन? ऑफ कंडीशन। मतलब फॉरवर्ड बायस कंडीशन में जो इनपुट है वो आउटपुट में मिलेगा, रिवर्स बायस कंडीशन में ओपन सर्किट होने की वजह से इनपुट आउटपुट में नहीं मिलेगा। तो ये तुम्हें कंसेप्ट क्लियर होने के बाद हम बढ़ते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर की तरफ। डायग्राम कुछ इस तरीके से दिखती है। सबसे पहले यहां मैंने बनाया हूं सप्लाई वोल्टेज। हमारे घर में जो सप्लाई वोल्टेज आता है वो होता है 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में यहां ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ है। ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में मैंने ट्रांसफॉर्मर सेक्शन को कवर किया हूं। ट्रांसफॉर्मर तीन टाइप के होते हैं, उसमें से एक टाइप यहाँ यूज किया हुआ है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। उसके बाद यहाँ डायोड लगा हुआ है, बराबर, और आउटपुट में लोड रेजिस्टर लगा हुआ है। अब ये डायग्राम बहुत सिंपल है। इनपुट में सप्लाई, बीच में स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, उसके बाद पीएन जंक्शन डायोड और आउटपुट में आरएल लोड रेजिस्टर। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर क्यों लगाया हुआ है? हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए। डायोड क्या काम कर रहा है? ऑन ऑफ स्विच का काम कर रहा है, फॉरवर्ड में ऑन, रिवर्स में ऑफ। सिंपल है। अब बढ़ते हैं हम वेवफॉर्म की तरफ। थ्योरी में तुम फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस को एक्सप्लेन कर सकते हैं, प्लस मैं बताता हूं कि अब देखते हैं हम ये काम कैसे करता है। सबसे पहले ये 230 वोल्ट सप्लाई स्टेप डाउन होके ट्रांसफॉर्मर में मिलता है। विथ रिस्पेक्ट टू डायग्राम हम वेवफॉर्म को देखेंगे। इनपुट में सप्लाई है 230 वोल्ट, यानी सप्लाई वोल्टेज मैंने यहां बनाया हूं 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज। ट्रांसफॉर्मर का आउटपुट स्टेप डाउन होने के बाद 230 का 5 वोल्ट हो जाता है। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर क्या करता है? वोल्टेज को डिक्रीज करता है। अभी अगर वेवफॉर्म को गौर से देखेंगे, वेवफॉर्म बनाना बहुत इजी है। ये तुम्हारी सिनोसाइडल साइन वेव है। ये वेवफॉर्म और ये वेवफॉर्म दोनों भी सेम है, जस्ट यहाँ हाइट में डिफरेंस देखो। जो इनपुट वेवफॉर्म है जिसका वोल्टेज 230 वोल्ट है, उसकी हाइट मैंने ज्यादा बनाया हूं, और जो स्टेप डाउन होने के बाद वोल्टेज आता है उसकी हाइट में कम बनानी है। उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं, यहां तक पहुंच गए हम। ये इनपुट स्टेप डाउन होके हमें यहाँ आउटपुट मिला,
उसके बाद हमारा पीएन जंक्शन डायोड काम करेगा। फर्स्ट जो साइकिल हमारी है वो पॉजिटिव साइकिल है। कौन सी साइकिल है? पॉजिटिव। पॉजिटिव साइकिल में यहाँ आएगा पॉजिटिव, डायोड पे पॉजिटिव, और इधर से देखेंगे तो यहां से मिलेगा निगेटिव। मतलब एनोड पे पॉजिटिव, कैथोड पे निगेटिव, मतलब क्या? फॉरवर्ड बायस, मतलब ऑन कंडीशन। जो तुम्हारा इनपुट है वो आउटपुट में शो कर रहा है। देखो बहुत इजी है, मतलब फॉरवर्ड बायस में जो इनपुट है वो आउटपुट में आएगा। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन निगेटिव। निगेटिव में क्या होगा? यहाँ निगेटिव आएगा और यहाँ क्या आएगा? पॉजिटिव, जिसकी वजह से एनोड पे निगेटिव, कैथोड पे पॉजिटिव, रिवर्स बायस। रिवर्स बायस मतलब क्या होता है? ऑफ कंडीशन। ऑफ कंडीशन में क्या होता है? नो आउटपुट, मतलब यहां तुम्हें आउटपुट नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने यहाँ वेवफॉर्म नहीं बनाया हूं। नेक्स्ट में देखो पॉजिटिव पे पॉजिटिव, बहुत इजी कंसेप्ट है। हाफ वेव रेक्टिफायर समझ गया है? एक बार देख लो फिर हम आगे बढ़ते हैं। Thanks for watching my YouTube videos on my YouTube channel Vasta Classes. Please like, share and subscribe my YouTube videos on YouTube channel Vasta Classes.